Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 5 Yojaka Tatra Durlabha of our GSCB Sanskrit textbook. It is standard 7th Sanskrit textbook. Chapter 5 Yojaka Tatra Durlabha means it is difficult to get an administrator देयर मतलब उसके जैसा योजक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर प्लानर बोल सकते मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। मतलब जिस ईश्वर ने हमें बनाया है हर चीज़ को कुछ न कुछ सोच समझ करके ही बनाया है, उसके जैसा योजनाकार मिलना बहुत मुश्किल है। Here is a picture. We can see here is a camel. एकः उष्ट्रः अस्ति. एक ऊँट है. उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति. ऊँट का स्वभाव वक्र है. सः सर्वदा दोष एव पश्यति. वह हमेशा दोष ही देखता है. एकदा सह वने अटति. एक बार वह वन में घूम रहा था. वह वन में जंगल में घूम रहा है. मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकः शुकः पश्यति. रास्ते में उसने वृक्ष के ऊपर एक पैरट को, शुक को, तोते को देखा. उष्ट्रः शुकाय कथयति. ऊँट तोते से कहता है, हे शुकः तव चंचू वक्रा अस्ति. हे तोते तुम्हारा चंचू मीन्स चोंच, वक्रा अस्ति मतलब वक्र जो कर्व शेप होता है, तुम्हारा चोंच वक्र है, कर्व शेप में है. शुकः लज्जाम अनुभवति. शुक शर्म का अनुभव करता है. लज्जाम मीन्स शर्म. उष्ट्रः हसति आगे चलति. ऊँट हंसता है और आगे चला जाता है. ऊँट मजाक उड़ा रहा है कि तोते का चोंच कर्व शेप में है. नेक्स्ट पिक्चर में मार्गे सह कुक्कुरः पश्यति. मार्ग में वह कुत्ते को देखता है, कुत्ता देखता है. उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति. ऊँट कुत्ते से कहता है, हे कुक्कुरः तव पुच्छम वक्रम अस्ति. हे कुत्ते तुम्हारा पूंछ वक्र है, कर्व शेप में है. कुक्कुरः लज्जाम. कुत्ता शर्म का अनुभव करता है. लज्जाम अनुभवति. उष्ट्रः हसति आगे चलति. ऊँट हंसता है और आगे चल देता है और ये कुत्ते का भी मजाक उड़ा करके आगे चल देता है. नेक्स्ट पिक्चर मार्गे वकः अस्ति. वकः मीन्स क्रेन. मार्ग में एक उसने क्रेन को देखा. वकम दृष्टवा उष्ट्रः वदति. क्रेन को देख करके ऊँट बोलता है, तव ग्रीवा वक्रः अस्ति. तुम्हारी ग्रीवा मीन्स गर्दन वक्र है यानी कर्व शेप में है. वकः उष्ट्रम प्रति पश्यति अपि न. क्रेन ने ऊँट की तरफ देखा भी नहीं. अपि मतलब भी, पश्यति अपि न ऊँट की तरफ देखा भी नहीं क्योंकि इसने मजाक उड़ाया क्रेन का भी. मार्गे श्रृगालः मिलति. मार्ग में श्रृगाल मिलता है. श्रृगालः पृच्छति. उष्ट्रभ्राता कथम अस्ति. श्रृगाल पूछता है, ऊँट भाई कैसे हो. स्वास्थ्यम समीचीनी वा. स्वास्थ्य अच्छा है. उष्ट्रः वदति. ऊँट बोलता है, स्वास्थ्यम समीचीनी किंतु. स्वास्थ्य ठीक है परंतु
अन्यत किमपि समीचीनी नास्ति, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है, अन्य कुछ भी ठीक नहीं है। शुकस्य चंचू वक्रा, शुक तोते का चोंच वक्र है। कुक्कुरस्य पुच्छम वक्रम, कुत्ते की पूंछ वक्र है। वकस्य ग्रीवा वक्रम, क्रेन की गर्दन भी वक्र शेप में है। श्रीगालः वदति, श्रीगाल बोलता है। शुकस्य चंचू वक्रा, शुक का चोंच जो है वो वक्रा है, किंतु सह मनुष्य वाणी वक्तुम शक्नोति, लेकिन वह मनुष्य की वाणी बोल सकता है। कुक्कुरस्य पुच्छम वक्रम, किंतु कुत्ते की पूंछ वक्र शेप में है, किंतु सह स्वामी भक्त अस्ति, लेकिन वह स्वामी भक्त है। वकस्य ग्रीवा वक्रा, क्रेन की गर्दन वक्र है, किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता, लेकिन उसकी एकाग्रता प्रचलित है। भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति, तुम्हारे, भवतः मीन्स आपके यानी ऊँट की सभी अंग वक्र हैं, किंतु भवान मरुभूम्या नृप अस्ति, लेकिन आप मरुस्थल के, डेजर्ट के या रेगिस्तान के राजा हो। अपि च तेषां चंचो पुच्छस्य ग्रीवाया च प्रयोजनम अस्ति, और उनके चोंच पुच्छ का ग्रीवा का प्रयोजन भी है। निरर्थक नास्ति, निरर्थक नहीं है, मतलब बिना वजह वो नहीं है। अमंत्रमक्षरम नास्ति, मंत्र न हो ऐसा एक भी अक्षर नहीं है। मूलम नौषधम, और औषधि न हो ऐसा कोई भी मूल नहीं है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य हो ऐसा एक भी पुरुष नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभः, उसके जैसा योजक मिलना दुर्लभ है, मुश्किल है। मतलब ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है बहुत ही योजना के साथ बनाया है, उसके जैसा प्लानर, एडमिनिस्ट्रेटर मिलना मुश्किल है। ग्लोसरी, तो ग्लोसरी को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लर्न कर लेना होता है। उष्ट्रः कैमल, वक्रः कर्व, स्ट्रेंज अटति इज वॉन्डरिंग, चंचू अ बीक, ग्रीवा नेक, समीचीनिम ओके ऑल राइट, अन्यत एनी अदर, मरुभूमि डेजर्ट, नृपः किंग, प्रयोजनम एम गोल, योजकः प्लानर ऑर्गेनाइजर, संधि। अमंत्रमक्षरम, अमंत्रम अक्षरम। मूलम नौषधम, मूलम अनौषधम। योजकस्तत्र, योजकः तत्र। एक्सरसाइज, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड ओरली। इन वर्ड्स को ओरली प्रोनाउंस करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ प्रोनाउंस करना है, बोलना है। उष्टभ्रातः वक्रः चंचू लज्जा पुच्छम दृष्टवा स्वास्थ्यम ग्रीवा शक्नोति स्वामी भक्तम अमंत्रमक्षरम मूलम नौषधम योजकस्तत्र। अभी हम पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेशन है, देयर इज अ कैमल, बाय नेचर द कैमल इज crooked, it always sees only the faults, one is the roaming about in the jungle.
Next paragraph 2 number, on the way. It sees a parrot on a tree. The camel says to the parrot, "O parrot, your beak is crooked." The parrot feels ashamed. The camel laughs and goes forward. Third number paragraph. On the way, it sees a dog. The camel tells the dog, "O dog, your tail is crooked." The dog feels ashamed. The camel laughs and goes ahead. Fourth number paragraph. On the way, it meets a crane. On seeing the crane, the camel says, "Your neck is crooked." The crane does not even look at the camel. Fifth number. On the way, it meets a fox. The fox asks, "Oh brother camel, how is it? Is health all right?" Sixth number. The camel says, "Health is all right, but nothing else is all right." The parrot's beak is crooked. The dog's tail is crooked. The crane's neck is crooked. Seventh number. The fox says, "The parrot beak is crooked, but it can speak in the language of human beings. The dog's tail is crooked, but it is faithful to its own master. The crane's neck is crooked, but its concentrator is well known. All your body parts are also crooked, but you are the king of the desert. And also there is some intonation of their beak, tail and neck. Nothing is useless." Sorry, it is intention of their beak, tail and neck. Nothing is useless. Last, there is no word which is not a mantra. There is no root which is not a medicine. There is no man who incapable in that matter. It is difficult an administrator. Read the lesson and answer the following question in Sanskrit orally as well as in written. Number 1. उष्ट्रः स्वभावेन कीदृशः अस्ति? Answer is उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति. Second number. उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि कम पश्यति? किसको देखता है? ऊंट वृक्ष के ऊपर. उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि एकं शुकः पश्यति. थर्ड नंबर. उष्ट्रः शुकाय किम कथयति? ऊंट तोते से क्या कहता है? उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुकः तव चंचु वक्रा अस्ति. फोर्थ नंबर. कस्य पुच्छम वक्रम अस्ति? किसका पूंछ वक्र है? कुक्कुरस्य पुच्छम वक्रम अस्ति. फिफ्थ नंबर. कः मनुष्यवाणीं वक्तुं शक्नोति? कस्य ग्रीवा वक्रा? कौन मनुष्य की वाणी बोल सकता है और किसकी ग्रीवा वक्र है? शुकः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति. वकस्य ग्रीवा वक्रा च. 6 नंबर. कः
मरुभूम्या नृपः अस्ति। कौन मरुस्थल का राजा है? उष्ट्रः मरुभूम्या नृपः अस्ति। 7th नंबर, कस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता? किसकी स्वामी भक्ति प्रचलित है? आंसर इज कुक्कुरस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता। Question number 3. On the basis of the lesson, write am for the true and no for the false in the box given against each sentences. तो यहाँ पर बॉक्स प्रोवाइड किया गया है। आम ट्रू के लिए लिखना है और न रॉन्ग के लिए लिखना है, फॉल्स के लिए लिखना है। नंबर 1, शुकः स्वभावेन वक्रः अस्ति। शुक का स्वभाव वक्री था, न। सेकेंड नंबर, शुकस्य चंचु वक्रा अस्ति। शुक का चोंच वक्री था, आम। थर्ड नंबर, वकः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति। वक क्रेन मनुष्य की भाषा बोल सकता है, न। फोर्थ नंबर, शुकस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति। शुक की तोते की एकाग्रता प्रचलित है, न। फिफ्थ नंबर, उष्ट्रः मरुभूम्या नृपः अस्ति। ऊंट मरुभूमि का राजा है, आम। फोर्थ नंबर, फ्रेम द sentences using the word given in the following table. Follow the illustration. तो यहाँ पर सेंटेंस बनाना है, इलस्ट्रेशन दे रखा हुआ है। उष्ट्रः वने अटति। ऊंट वन में घूम रहा है। तो यहाँ पर मैंने नंबर लिखा हुआ है, 1 को 1 से मैच करके सेंटेंस बनाना है। जैसे कि उष्ट्रः वने अटति। तो ये तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस बनाकर दिखाया गया है। इसी प्रकार से हमें ये सारे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। मैंने नंबरिंग कर दी है कि किसको किसके साथ मैच करके सेंटेंस बनाना है। तो जैसे शुकः जलम पिबति, अहम मोदकम खादामि, किशनः पुस्तकम पठति, मालाः लज्जाम अनुभवति। फ्रेम सेंटेंसेस एज शोन इन द इलस्ट्रेशन। जैसा कि उदाहरण दिया गया है, देख करके सेंटेंस फ्रेम करना है। अमिता विराजः कृशः किंतु शक्तिमानः अस्ति। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेंटेंस इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है, विराजः कृशः किंतु शक्तिमानः अस्ति। तो शक्तिमान वर्ड ब्रैकेट में दिया गया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं, अमिता शिशु निर्भया हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो अमिता शिशु किंतु निर्भया अस्ति। सेकेंड नंबर पर नीम वृक्ष तिक्त, तो गुणकारी वर्ड हमें यूज़ करके बनाना है। नीम वृक्ष तिक्त किंतु गुणकारी अस्ति। थर्ड नंबर है रुग्णालय लघु किंतु स्वच्छः अस्ति। पर्वतः दूरतः किंतु रमणीयः अस्ति। कोकिलः कृष्णः किंतु मधुभाषी अस्ति। फ्रेम द सेंटेंसेस एज शोन इन द इलस्ट्रेशन। सेंटेंस को फ्रेम करना है जैसा कि उदाहरण दिया गया है। एकः वकः एकाग्रता वर्ड यूज करना है। एकः वकः तस्य एकाग्रता प्रचलितः। तो जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दे रखा गया है, एकः वकः और एकाग्रता ब्रैकेट में दिया गया है। तो एकाग्रता यूज करके हमें क्या बनाना है, तस्य एकाग्रता प्रचलितः। इसी प्रकार से ब्रैकेट में जो
वर्ड दिए गए हैं इनको हमें यूज करके सेंटेंस को बनाना है। नंबर 1, एषः शुकः तस्य मनुष्यवाणी प्रचलिता। तो स्वामी भक्ति तो डॉग की फेमस होती है, तो यहाँ पर हम ये मिस्टेक सुधार कर लेंगे, मनुष्यवाणी कर लेंगे। सेकेंड नंबर, एषः कुक्कुरः तस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता। थर्ड नंबर, सः राष्ट्रपिता। संकल्प शक्ति यूज करना है, तस्य संकल्प शक्ति प्रचलिता। क्योंकि यहाँ पर जगह कम दे रखा हुआ है तो हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। फोर्थ नंबर, सः शिक्षकः। कार्यनिष्ठा यूज करेंगे, तस्य कार्यनिष्ठा प्रचलिता। फिफ्थ नंबर, छात्रालयः। व्यवस्था यूज करेंगे, तस्य व्यवस्था प्रचलिता। सेवेंथ नंबर, listen to the words spoken by the teacher and write them in your notebook. Then get them checked by either your teacher or your classmate if any mistake is found, correct it. तो यहाँ पर बोल रहे हैं लिस्ट टू द वर्ड स्पोकन बाय द टीचर एंड राइट देम। आपके टीचर के द्वारा बोले गए कुछ वर्ड को लिखना है और करेक्शन आप या तो फ्रेंड्स आपस में करो या फिर टीचर से करवा लेना है। एक्टिविटी, रीड दिस स्टोरी। स्टोरी को रीड करना है। फाइंड द चिल्ड्रंस of Aesop from the library of your school or your village. Make the list of birds and animals seen in your area and write their characteristics. Listen to the words. Listen to the words detected by your teacher and write them in your notebook. Get them checked by your classmate. If any mistake is found, correct it. तो यहाँ पर एक्टिविटी में कुछ ऐसा नहीं है जिसको कराया जाए, तो यहाँ पर ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।